हे प्रभु मेरी मदद कर, मुझे माँ जी तक कैसे भी करके संदेशा पहुंचाना ही होगा। हे भगवान, ये डॉक्टर कृष्णा तो दूसरे जूते पहन रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। क्या हुआ? पानी? आपको तड़पा तड़पा कर मारने के लिए आपका ख्याल रखकर आपको जिंदा रखना बहुत जरूरी। क्या कर दिया आपने? मैं जानता हूं कि जब मैं कोकी जी से मिलूंगा तो वो आपसे बात करना चाहेगी और मैं आपकी बात कराऊंगा, लेकिन अगर आपने जरा भी होशियारी करने की कोशिश की ना, तो आप समझ सकती हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। समझिए आप? प्लीज कान्हा जी, मेरा मैसेज माँ जी तक पहुंचा देना प्लीज। जय श्री कृष्ण आंटी जी। जय श्री कृष्ण। बैठे ना कृष्ण। सीता और गीता कोई नहीं, दोनों अब तक बदमाश बहुत क्यूट है। कृष्णा आप अकेले आए, गोपी नहीं आई साथ में? वो पैकिंग कर रही है। आप कहीं फिर बाहर जा रहे हैं? हाँ, लेकिन इस बार मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, गोपी जी भी साथ चल रही है मेरे। वो
दरअसल अब सब कुछ ठीक हो गया ना हमारे बीच, तो मैं समझ गई। डॉक्टर कृष्णा तो थोड़ा सा शर्मा रहे हैं। दादी सासू माँ वो शादी के बाद जाते ना घूमने के लिए, उसे क्या कहते हैं? हनीमून। हाँ, हनीमून। वहीं पे जा रहे हैं गोपी माँ और कृष्णा जी, है ना कृष्णा जी? कृष्णा, लेकिन गोपी ने तो इस बारे में नहीं बताया मुझे। इसलिए तो मुझे भेजा है आपको बताने के लिए। लेकिन डॉक्टर कृष्णा, गोपी माँ ऐसी भी क्या पैकिंग कर रही है कि 10 मिनट हम लोगों से मिलने भी नहीं आ सकती? दरअसल गलती मेरी है। एक्चुअली सारी चीजें इतनी जल्दी जल्दी हो गई कि गोपी जी को समय ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, अगर गोपी यहाँ नहीं आ पाई तो कम से कम मेरी फोन पर बात तो करवा दो। हाँ लीजिए, अभी बात करा देता हूँ। आंटी जी गोपी जी से बात करना चाहती है, जरा गोपी जी को फोन देना। जी भाई। जय श्री कृष्ण गोपी। आप दिख रहा थोड़ी देर के लिए ही आ जाती तो हमें अच्छा लगता। अगर आपने जरा भी होशियारी करने की कोशिश की ना, आप समझ सकती हैं कि मैं क्या कर सकती। माँ जी, मेरे बस में होता तो मैं अभी के अभी आ जाती, पर क्या करूं, मैं थोड़ी बंधी हुई हूँ। कोई बात नहीं, आप तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा आने का तो बहुत मन था, पर आप जानती हैं ना, बारिश का मौसम है। आधे दिन तो पूरे घर की साफ सफाई और झाड़ू पोछा करने में ही निकल जाता है। अच्छा, अब देखिए ना, अब जब कोई बाहर से आता है तब उनके जूते चप्पलों में धूल मिट्टी भी लग कर आती है। अब अगर धूल मिट्टी हम साफ नहीं करेंगे तो घर के फर्श तो गंदे ही रह जाएंगे। आप समझ रही हैं ना? मैं तो कह रही हूँ माँ जी कि आप भी इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी बाहर से आए जूते चप्पल पहन के, तो ध्यान दीजिएगा कि जूते चप्पल से जो घर में धूल मिट्टी होती है उसे साफ करना चाहिए, वरना ये बात तो आप भी जानती हैं ना कि धूल मिट्टी से बीमारी भी फैल सकती है। अभी मैं रखती हूँ, बहुत सारे काम निपटाने हैं, पर हाँ, मैंने जो कहा इस बात का अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मानना पड़ेगा मॉम, गोपी को अपनी माँ जी से कितना प्यार है ना कि अपने आंसू ही पी गई। वैसे ये एक्टिंग में काफी अच्छी है ना? आज एकदम से गोपी जूते चप्पल और साफ सफाई की बात क्यों करने लगी? वो भी एक नहीं 2-3 बार उसने वही बात दोहराई। ठीक है आंटी, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्ण भगवान, आज गोपी बड़ी अजीब बातें कर रही थी सोना। नहीं, ऐसा तो नहीं कि कुछ कहने का इशारा कर रही थी मुझे। दादी सासू माँ, गोपी माँ कोई इशारा करने की कोशिश नहीं कर रही है। आप ना ज्यादा मत सोचो। और वो देखो, वहां पे कितना कचरा पड़ा हुआ है।
मैं एक काम करती हूँ, मैं जाकर पोछा लेकर आती हूँ। गोपी बार बार कचरा और मिट्टी के बारे में क्यों कह रही थी? ही खतरा। भी खतरा है कृष्ण भगवान। ऐसा कौन सा खतरा है गोपी पर? उसे कृष्णा के जूतों की मिट्टी में मेरे लिए ये संदेश भिजवाया। इसका यही अर्थ है कि गोपी खतरे में है। ऐसा क्या हुआ होगा? रुको, क्या हुआ दादी सासू माँ? मुझे तुरंत निकलना होगा। लेकिन दादी सासू माँ, बात क्या है, बताइए तो सही। गोपी वहां अकेली है। हे कृष्ण भगवान, मेरी गोपी की रक्षा कीजिएगा, रक्षा कीजिएगा। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।